नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी धमकी। बड़ी खबर आ रही है, 7 अप्रैल तक हॉर्मुज खोले ईरान। हॉर्मुज खोले ईरान, नहीं तो भारी तबाही होगी। एक बार में ईरान को नर्क बना देंगे, पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। ट्रंप का कहना है ईरान के पास 7 अप्रैल तक का समय है। ट्रंप ने अब खुली धमकी दे दी है ईरान को कि यहाँ पर अगर ईरान किसी भी तरह से हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 7 अप्रैल तक हॉर्मुज खोले ईरान। हॉर्मुज खोले ईरान, नहीं तो भारी तबाही होगी और एक बार में ईरान को नर्क बना देंगे। पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के पास 7 अप्रैल तक का समय है। तो पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह करने की धमकी यहां पर दी जा रही है ट्रंप की तरफ से। ईरान के पास 7 अप्रैल तक का समय है। ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मुज खोलने को लेकर दबाव बनाते हुए ट्रंप, और ईरान को चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। 7 अप्रैल तक हॉर्मुज खोले ईरान, ट्रंप ये कह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर तबाही देखने को मिलेगी। ईरान को पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाया जाएगा। तो हॉर्मुज खोले ईरान, नहीं तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं, और ऐसे में ईरान को सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसे खोलना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास 7 अप्रैल तक का समय बचा हुआ है। कल भी हम देख रहे थे लगातार जिस तरह से 48 घंटों की यहाँ पर एक तरह से चेतावनी दी जा रही थी ट्रंप की तरफ से। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 7 अप्रैल तक का समय बचा है ईरान के पास। अगर कोई फैसला नहीं लेता है तो उसके बाद बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका का। मोनिका, देखिए तो एक बार फिर से धमकी जो है पूरी तरह से यहाँ पर तबाह करने की बात कही जा रही है। ईरान को 48 घंटे का समय कल दिया जा रहा था, और अब ऐसे में कहा जा रहा है सिर्फ 7 तारीख तक अगर यहाँ पर ईरान किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो एक बड़ा धमाका जो होगा वो होगा न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। और बड़ी धमकी यहाँ पर एक तरह से ट्रंप की मानी जाए। गीतू, एक और धमकी और एक और डेडलाइन, और लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, लगातार डेडलाइंस दे रहे हैं। हमने उनका संबोधन रीसेंट में सुना, किस तरह उन्होंने जिक्र किया और बताया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनके तमाम टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो चुके हैं। उन्हें इस युद्ध से कुछ नहीं मिल रहा है, उनको सब कुछ पहले हासिल कर चुके हैं, सत्ता परिवर्तन वो करवा चुके हैं। हॉर्मुज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-3 हफ्ते में वो जंग खत्म कर देंगे। तमाम बातें वो अपने संबोधन के जरिए पहले कह चुके हैं, और अब दोबारा इस तरह की बात करना, ये डेडलाइन देना, अगर देखिए 6 अप्रैल की तारीख है और कल ही 7 अप्रैल है, और एक नई डेडलाइन, यानी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो जो गंभीरता मिसिंग है ना ट्रंप के बयानों में, वो लगातार हम देख रहे हैं। एक बार फिर से डेडलाइन देती है। अब ऐसे में कितने गंभीरता से ईरान जो है, ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को लेता ही देखने को, क्योंकि लगातार ईरान गंभीरता से नहीं ले रहा है, वो हल्के में ले रहा है। और ये सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तमाम देश जो हैं कि ट्रंप आते हैं और इस तरह की बयानबाजी करके चले जाते हैं। हॉर्मुज पर वैसे भी ईरान किसी भी तरह की बातचीत करने के मूड में नहीं है, और ईरान की तरफ से पहले ये भी साफ कर दिया गया है कि देखिए अब हॉर्मुज के जो हालात हैं वो पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि ईरान को बहुत अच्छे से अब ये पता चल चुका है कि तुर्क का इक्का उसके पास है, और हॉर्मुज स्ट्रेट पर जब तक उसका कब्जा है तब तक कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सारी इक्वेशन उसके फेवर में है, और वो ये बात बखूबी जानता है। इसीलिए अमेरिका लगातार तड़पता हुआ उसके आगे नजर आ रहा है। अब एक नई डेडलाइन दे दी है, हालांकि डेडलाइन दी है, और डेडलाइन जब पूरी होगी तो क्या अमेरिका करेगा। निश्चित तौर पर ये हमले जो है वो और ज्यादा तेज होंगे, वो तीव्र होंगे, लेकिन फिर हम उसका रिटालिएशन भी देखेंगे, वो भी लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि तारीख आपको दे दी है और हॉर्मुज पर कोई फैसला कर लें, ये मुझे नहीं लगता कि इस बात को बिल्कुल। और ये मानिए मोनिका, इससे ईरान जो है वो और ज्यादा उकस सकता है, और ज्यादा गलत फैसले वो भी ले सकता है, रिटालिएट भी ईरान की तरफ से किया जा सकता है। तो ईरान भी कहीं चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक की धमकियों का कोई असर ईरान पर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ईरान लगातार रिटालिएट कर रहा है, और अगर हम देखें तो बहुत सधी हुई बयानबाजी जो है वो ईरान की तरफ से अब तक की गई है। ईरान हर बात का जवाब नहीं दे रहा है। ट्रंप लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, पब्लिक फ्रंट पर आकर भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हर बात का जवाब ईरान की तरफ से नहीं दिया जा रहा। ईरान बाकायदा बहुत ही, अगर हम देखें, रणनीतिक तरीके से वो चल रहा है, चाल अपनी लगातार। जबकि अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका की जो उसके हमले हैं, या फिर अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो उसमें वो बौखलाहट हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर ये बात बखूबी सभी जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, और अमेरिका अगर चाहे तो ईरान को कब्जे में कर सकता है, लेकिन ना वो एक
इक्वेशन अभी नहीं आएगी, वो स्थिति नहीं आएगी, और ईरान को भी पता है उसके लिए सर्वाइवल की जंग है, तो घुटने तो वो नहीं टेकेगा। और अगर ये वक्त उसने निकाल दिया, क्योंकि उसे पता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी उसके कब्जे में है और यही वो तुरुप का एका है जिस पर बात बन सकती है। वो लगातार अमेरिका से कह रहा है कि हमारी शर्तें मान लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये शर्तें अमेरिका नहीं मानता है, क्योंकि अभी तक मानी नहीं और आगे ऐसी स्थिति नजर नहीं भी आ रही है, तो ये स्थिति जो है वो जस की तस बनी रहेगी। अब 2 से 3 हफ्ते का वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं कि इतने में जंग चलेगी। अब तभी ये सवाल उठ रहे थे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके तमाम टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, तो 2 से 3 हफ्ते में आप क्या करने वाले हैं? आप कह रहे हैं कि हमें तो कोई मतलब नहीं, हमारे पास तेल का भंडार पर्याप्त है, और अगर आप हॉर्मुज़ से तेल नहीं ले पा रहे हैं तो आप अमेरिका से खरीदिए, अमेरिका के पास बहुत बड़ा भंडार है। ये तमाम बातें आप कह चुके हैं। आप कह रहे हैं कि हमने परमाणु शक्ति खत्म कर दी है ईरान की, आप कह रहे हैं कि टॉप लीडरशिप खत्म कर चुके हैं, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब जो वहां पर सत्ता है वो उतनी ज्यादा कट्टरपंथी नहीं है। तमाम बातों का जिक्र तो आपने कर दिया। अब ऐसे में आपको ईरान से चाहिए क्या? लेकिन जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो बातें आपने सिर्फ दिखावे के लिए कही हैं, असल में बात कुछ और है, और अभी भी आपकी वो बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसलिए लगातार आप एक के बाद एक डेडलाइंस जो है वो ईरान को दे रहे हैं। लेकिन पहले भी तो कितनी डेडलाइंस दी हैं और उनका क्या हुआ है? निश्चित तौर पर एक बार फिर से अगर हम देखेंगे, बमबारी होगी, मिसाइल अटैक होंगे, ड्रोन अटैक होंगे, और उसका रिटालिएशन भी होगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान को अब कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो धमकी दी है उस पर ईरान पलटवार कर रहा है। हम ट्रंप के स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर कह दिया गया ईरान की तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप के स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। ट्रंप हर बार अलग बात करते हैं, संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है हम। ईरान का कहना है हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान ने ये भी साफ कर दिया। मोनिका, बहुत बड़ा बयान है। पहला तो ये बता दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा ये कि दुश्मनों के लिए हॉर्मुज़ को बंद क्या है, यानी दोस्तों के लिए रास्ते खुले हैं। और एक दोस्ती का कह सकते हैं, उन्होंने ऑफर भी दे दिया है लोगों को, बाकी देशों को, कि अगर आप हमसे दोस्ती रखना चाहते हैं तभी हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि दुश्मनों के लिए तो हम इसे बंद कर चुके हैं। जीवन से ये सभी देख भी रहे हैं कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को गंभीरता से कोई लेता नहीं है, और ये बहुत शर्मनाक भी नजर आता है। यूएस स्टेट्स, अमेरिका जैसे अगर देखें सुपर पावर देश के राष्ट्र प्रमुख की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा ईरान, और वो कह रहा है कि वो तो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट्स के बाद भी कुछ करेंगे, करना चाहते हैं तो वो कर लें। हम अपनी इंटीग्रिटी, अपनी सोवरेनिटी की रक्षा करना बखूबी जानते हैं, हम अभी तक करते आए हैं और हम वो करेंगे। जहां तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट का सवाल है तो अमेरिका नहीं तय करेगा, वो हम तय करेंगे, वो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे मित्र देश है उनके लिए पहले से भी सभी रास्ते खुले हुए हैं, वो खुले रहेंगे। इस बात को फिर से ईरान ने दोहराया, और इसी बात को हम जिक्र कर रहे हैं कि ईरान की जो चीजें हैं वो बहुत सधी हुई हैं, जो स्टेटमेंट से बहुत सधी हुई हैं, बहुत क्लियर है, क्लैरिटी है उनमें, वो अपनी बातों पर बना हुआ है, वो अपनी बातों से पलट नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो आज स्टेटमेंट कुछ और दे रहा है और कल कुछ और दे रहा है। अब देखिए इतना लंबा वक्त बीत चुका है, 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन ईरान के स्टेटमेंट्स नहीं बदले हैं, वो अपनी बातों पर अडिग है। और यहीं पर वो रणनीति नजर आती है, यहीं पर वो चीजें नजर आती है कि किस तरीके से एक देश किस तरीके से हैंडल कर रहा है, ईरान जैसा देश, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश किस तरीके से हैंडल कर रहा है। अमेरिका अपने सहयोगी देशों को भी किस तरीके से कुछ भी कह दे रहा है कि या तो मेरे साथ आओ, नहीं तो फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई इन ऑफिशियल बात हो ही नहीं रही है, कुछ इनफॉर्मल चल रहा है, दो लोगों के बीच में अकेले में कमरे में बैठ के बात हो रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। और अब देखिए ना, ईरान का ये कहना कि हम गंभीरता से लेते नहीं, अब इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती आपकी होगी, ये समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अमेरिका के लोग भी कहीं ना कहीं खुद को एम्बैरेस फील कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी दो देशों के बीच जंग होती है तो अपनी स्ट्रैटेजी, क्या कुछ उनकी रणनीति कोई नहीं बताता, तो ट्रंप यहाँ पर एक तरह से माइंड गेम ज्यादा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच ईरान ने वीडियो जारी कर दिया है। तो एक वीडियो जारी किया गया है जिस वीडियो में नजर आए हैं सुप्रीम लीडर मुस्तफा वॉर ऑपरेशन रूम की ओर जाते हुए दिखाई दे गए हैं। मुस्तफा वॉर रूम में स्क्रीन पर डिमोना रिएक्टर की तस्वीर दिखी है। इजराइल का है ये डिमोना परमाणु रिएक्टर, इजराइल का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र है डिमोना। तो फ्रांस की मदद से 1960 में स्थापित किया गया था और ईरान सरकार ने एक वीडियो जारी किया है। तो
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए वॉर रूम में स्क्रीन पर डिमोना रिएक्टर दिख रहा है और ऐसे में जो वीडियो में सुप्रीम लीडर मुस्तफा नजर आ रहे हैं तो क्या कुछ कोई अलग प्लानिंग बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वॉर ऑपरेशन रूम है ये, जिस तरफ जाते हुए मुस्तफा दिख रहे हैं और इजराइल का डिमोना परमाणु रिएक्टर अगर दिखता है तो क्या इसको लेकर कुछ प्लानिंग या कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है। मोनिका, क्या माना जाए? देखिए, आप डिमोना की बात करें तो डिमोना इजराइल का ये अगर हम देखें न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन इजराइल ने कभी खुलकर इस पर कुछ कहा नहीं है, ना ही उसने हामी भरी है और ना ही उसने इसे खारिज किया है। हालांकि उसने हमेशा एक सदी लाइन ली है, एक सेफ साइड ली है कि हम रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस वीडियो के जरिए दो मैसेज हम देख सकते हैं। एक मैसेज तो ये कि मुज्तबा खामनेई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मुज्तबा खामनेई है कहाँ, जिंदा भी है या नहीं, ये भी बात बीच में आई थी। तो एक तो ईरान ने ये भी संदेश दे दिया है कि मुज्तबा खामनेई सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। और अगर हम देखें तमाम तरह की रणनीतियां ईरान में बन रही है, ईरान पूरे तरीके से फिट एंड फाइन है। दूसरा ये कि आप अगर सवाल उठा रहे न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर अगर आप सवाल उठा रहे हैं, न्यूक्लियर संयंत्रों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वो सवाल तो बाकी देशों पर भी उठने चाहिए। आप बार बार सिर्फ ईरान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर इजराइल की बात क्यों नहीं हो रही है? इजराइल की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इजराइल आपका हिमायती देश है, आपका नज़दीकी देश है और ऐसे में आप सवाल उस पर नहीं उठाएंगे। तो एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और दूसरा मैसेज यहाँ पर मुज्तबा खामनेई को लेकर कि मुज्तबा खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ है। जो दावे अमेरिका या इजराइल ईरान के अगर हम देखें सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर कर रहे हैं, वो पूर्णतः गलत हैं। तो ये दो संदेश देने की कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से की गई है। क्योंकि अगर हम देखें ये जो दौर अभी चल रहा है, इस दौर में एक तरफ तो लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ वीडियोस और फोटोज भी लगातार जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, जारी हो रहे हैं, अपनी अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए, अपने बातों को दम देने के लिए।